if you find it. I've been too much on your. तो मैं आपको हिस्ट्री ऑफ जावा के बारे में बताने वाली हूँ। इसमें क्या था कि सन माइक्रो सिस्टम नाम की कंपनी थी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कैलिफोर्निया यूएसए की थी। तो वो क्या चाह रही थी कि वो जो कंपनी है वो ट्राई करना चाह रही थी कि टू कनेक्ट विथ इंटरनेट एंड कनेक्ट द डिवाइसेस टू द इंटरनेट एंड ऑपरेट इट थ्रू ओवर इट। इसका मतलब ये है कि वो जो डिवाइसेस अपने घर में अवेलेबल होती है उन डिवाइसेस को वो इंटरनेट से कनेक्ट करना चाह रही थी और उसी के थ्रू मॉनिटर करना चाह रही थी सारी डिवाइसेस को थ्रू इंटरनेट। तो जो ये सारे टास्क है वो यंग इंजीनियर्स को दिया गया। तो जैसे कि आप जानते हैं कि बिफोर 1990s इंटरनेट अवेलेबल नहीं था, और जैसे ही इंटरनेट आया तो इनके दिमाग में ये आइडिया है कि क्यों नहीं ऐसा किया जाए, हम घर बैठे ही वो डिवाइसेस को, अपने घर में जो डिवाइसेस या कुछ भी उसको ऑपरेट किया जाए। तो इसमें जेम गोसलिंग नामक एक टीम के, मतलब सन माइक्रो सिस्टम के ही रहते हैं। तो वो एक 11 मेंबर्स की टीम फाइंड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिए है कि 11 मेंबर्स की टीम बनाते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसका नाम रखते हैं वो ग्रीन टीम। ग्रीन टीम उस टीम का नाम रखते हैं। भी जो यहाँ पे लिखा है इसको आप रहने दीजिए, इसको हटाइए। यहाँ पे मैंने अभी आगे जाके बताऊंगी कि कैसे वो फादर ऑफ जावा बने। ये जेम गोसलिन ने ही चालू किया था कि वो 11 टीम मेंबर्स को, उन्होंने एक टीम में 11 मेंबर्स रखी और उस टीम का नाम रख गया कि ग्रीन टीम। उसके बाद वो ये चाह रहे थे कि जो टीवी सेट्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो इंटरनेट के थ्रू ऑपरेट या मैनेज हो सके। उसके बाद 1991 में इन्होंने ये चीज़ स्टार्ट करी, फिर 1995 में ये चीज़ एंड हो गई। तो इन्होंने ये चीज़ कैसे स्टार्ट करी, ये ऐसा चाहते थे, लेकिन क्या होता है कि जो बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, C++, ये सारी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेजेस हैं। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स में वर्क नहीं करती हैं, और वो ऐसी लैंग्वेज चाह रहे थे कि जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो और सारी डिवाइसेस पे वर्क कर सके। जेम्स गॉसलिन और उनकी टीम ये चाह रही थी कि जो डिवाइसेस अवेलेबल हैं वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए, जिसके लिए एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज की ज़रूरत थी। तो वो खुद ही वो इन्वेंट करने में लग गए। तो वो 1991 में उन्होंने ये टास्क स्टार्ट किया लैंग्वेज बनाना, और 1995 में उनकी लैंग्वेज तैयार हो गई, जो कि C और C++ का ऐसा वर्जन था कि जो सारे लिमिटेशंस और प्रॉब्लम्स को फुलफिल करता था। तो उसके बाद उन्होंने उस लैंग्वेज का नाम रखने का सोचा। मतलब जैसे अपन कोई भी लैंग्वेज बनाते तो उसमें सबसे बड़ा टास्क ये होता है नाम रखना। तो सबसे पहले उन्होंने सोचा कि वो C++ का सारे लिमिटेशंस को फुलफिल करते, तो उसका नाम क्यों नहीं C++++ रखा जाए, क्योंकि वो एक उस लैंग्वेज से एक स्टेप आगे है। उसके बाद लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि C++++, तो ये उनको सही से नहीं लगा। उसके बाद उन्होंने सोचा कि इसका नाम ग्रीन रखा जाए, तो ये भी सबको सही नहीं लगा। फिर उन्होंने सोचा कि ओक रखा जाए, लेकिन वो एक ट्री का नाम है, तो उन्होंने वो भी नहीं रखा। उसके बाद फाइनल नाम निकला जावा। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जावा फाइनल नेम कैसे निकला। तो क्या होता है कि लोग ऐसे ही सोच रहे होते हैं कि क्या नाम रखा जाए, क्या नाम रखा जाए। तो ऐसे पूरे दिन पूरी रात निकल जाते हैं। तो इन लोग सभी जाते हैं कॉफ़ी पीने। तो कॉफ़ी पीने जाते हैं तो क्योंकि इन्होंने जो लैंग्वेज इन्वेंट करी है तो वो रातों रात जाग के और ये सब करके ही इन्वेंट करी है। उन्होंने अपनी लैंग्वेज का नाम जावा कॉफ़ी पे डिपेंड होके रखा, क्योंकि वो रात भर जागते थे, कोडिंग करते थे। तो वो कहते कि क्यों ना हम इसको अपन कॉफ़ी के सहारे ही अपन ने ये सारी चीज़ें की और हम जागे हैं, तो हम क्यों ना कॉफ़ी के नाम पे ही अपनी लैंग्वेज का नाम रखा जाए। तो जावा या नाम का एक आइलैंड है जहाँ पे कॉफ़ी की प्लांटेशन की जाती है, इसलिए उस को लेकर लैंग्वेज का नाम जावा रख दिया गया। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आप नोट भी कर लीजिएगा कि एक क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछा जाता है कि वाई जेम्स गोसलिन हैव क्रिएटेड जावा लैंग्वेज। तो मैं इसका आंसर आपको लिख दूंगी, आप नोट कर लीजिए इन इंग्लिश। एज अ नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। सो जेम्स गोसलिन हैव क्रिएटेड जावा लैंग्वेज because to make platform independent application by using platform independent programming language. So there were not any language exist like this, so they have created this programming language.
अब मैं आपको बताऊंगी कि जो जावा लैंग्वेजेस है उसके फीचर्स क्या, तो आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं। सबसे पहले इसका फीचर ये है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको थ्योरी में बताई। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट और क्लासेस दोनों ही अवेलेबल होंगे। तो ये जो सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस हैं वो जब आपको जब डाउनलोड करते हो तब वो पेड होती है। अब आप ये सोचेंगे कि हमने तो अपने एप्लीकेशन में अपने मतलब पीसी पे डाउनलोड किया हुआ है और हम डेली यूज़ भी करते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो यूज़ करते हैं वो एक उसका फेक वर्जन है। आप उसका ओरिजिनल वर्जन यूज़ नहीं करते हैं, उसके और ज़्यादा फेक वर्जन्स आ गए, तो इसलिए आप उसको यूज़ करते हैं। उसका ओरिजिनल वर्जन जो है वो एक्चुअल में पेड है, और जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वहाँ पे वो उन लोग परचेज करते हैं और वो लोग यूज़ करते हैं उसका ओरिजिनल वर्जन। अपन सब उसका फेक वर्जन यूज़ करते हैं। तो जो कि जावा बनाई गई, तो उन्होंने ये सोचकर बनाई कि फ्रीली अवेलेबल है, किसी को भी इसके लिए पे नहीं करना पड़ेगा, ये सभी को अवेलेबल है सारे प्लेटफॉर्म्स में, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। बेसिकली ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती हैं जिसमें हम खुद से उसमें आगे कंट्रीब्यूट कर सकें। फॉर एग्जांपल पाइथन, वो एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, और जावा भी एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। बट जो ओरेकल ने सन माइक्रो सिस्टम से परचेस करने के बाद वो ओपन सोर्स नहीं रह गई, उन्होंने ये चीज़ हटा दी। आज जावा एक ओपन सोर्स लैंग्वेज नहीं है।